पूजा शुरू करें? शुरू कीजिए। आओ बेटा, बैठ जाओ। मैडम, कॉल आया आपके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। किसी लड़की को मंदिर में लाकर नवग्रहों की पूजा करोगे तो सब अच्छा होगा। स्वामी जी, हाँ, पार्वती की भी नवग्रह की पूजा करवानी है, ऐसा ज्योतिषी जी ने कहा है। अब ये पूजा खत्म होते ही वो पूजा करवा दी। अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़की को भी साथ में बिठा लीजिए, दोनों की पूजा साथ हो जाएगी। ऐसा हो सकता है? पार्वती, बैठ जाओ। कोई बात नहीं है, बैठ जाओ तुम। बैठो बेटी। बैठो। ये लो बेटी। अब मेरी बात सुनिए, आपको हो क्या गया है? इसकी भी पूजा करवानी है तो अकेले बिठाना चाहिए था। आदित्य के साथ क्यों? ऐसा जरूरी था क्या? इसमें कोई गलत बात नहीं है बेटी, दोनों के लिए एक ही मंत्र पढ़ना है। जिस तरह से सामूहिक विवाह में सभी जोड़ों के लिए एक साथ एक ही मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक उसी तरह ये भी है। वनजा, मंदिर में आते ये सब शुरू कर दिया, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? चुप रहो। लेकिन मैं कह रही थी कि अब शुरू। ठीक है। आप दोनों के हाथ में जो फूल है उसे थोड़ा थोड़ा डालकर भगवान की अर्चना कीजिए। जिस नवग्रह की पूजा करने के लिए मैं मना कर रही थी, उस पूजा में आदित्य के साथ पार्वती को बिठा दिया। बहुत गलत किया। इस बात के लिए मैं इस नौकरानी को छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसा ही कीजिए सर। दीदी, हाँ दीदी, ऐसा ही करना पड़ेगा। इट्स रजिस्टर्ड ऑलरेडी। दीदी, दीदी, नहीं सर, हम बिल्कुल ब्लॉक दीदी, नहीं कर सकते। दीदी, बहुत मुश्किल होगा। सब दीदी, मैं जो कह रही हूँ वो दीदी, क्या है? एक बात करनी है। फोन पर जरूरी बात कर रही हूँ। दीदी, मैं भी जरूरी बात करने के लिए आई हूँ यहाँ। डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ, नहीं नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं।
इस राज राजेश्वरी ने मुझे डिस्टर्ब मत करो ऐसा कह के मुझे भगा दिया ना, इसकी इज्जत मान मर्यादा सबको पूरी दुनिया के सामने किस तरह से डिस्टर्ब करूंगी ना, देखेगी। रिपोर्टर वेंकट है क्या? यस, वेंकट ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। अच्छा, अभी तुरंत अपना कैमरा लेकर क्रोमपेट के नजदीक जो स्वयंभू मंदिर है ना, वहाँ पर आ जाओ जल्दी। आता हूँ मैडम, लेकिन आना किस लिए है? तुम्हारे चैनल को ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ बिल्कुल। बिजनेस वुमेन राज राजेश्वरी का बड़ा बेटा आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ मिस्टर आदित्य अपने घर की नौकरानी के साथ मंदिर में छिपकर शादी करने वाला है। ये ब्रेकिंग न्यूज ही है ना? ये बात सच है ना मैडम? सुनो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तो अब बिना टाइम गवाए यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, वरना मंगलसूत्र पहनाने का सीन तुम्हारे कैमरा से मिस हो जाएगा। अब अगले 5 मिनट में मजा आ जाएगा। नौकरानी पार्वती, मैंने पहले तेरा नाम अरुण के साथ जोड़ा था और अब आदित्य के साथ जोड़ रही हूँ, तो अब मैं भी देखती हूँ ये राज राजेश्वरी तुझे अपने घर में कैसे रखती है। सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ जाएगा। Stop it! लाओ कैमरा दो। क्या हो रहा है यहाँ? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? आपका बेटा और आपके घर की नौकरानी चुपके से शादी कर रही हैं, ऐसी खबर मिली थी हमें। Stop this nonsense! ऐसी खबर आपको किसने दी है? खबर किसी ने भी दी हो मैडम, और अभी तो हमने अपनी आंखों से देख लिया, जो खबर मिली है वो सच है ना। आपको यही टेंशन है ना कि ये खबर हमें मिल गई? पूजा के बीच में उठना नहीं चाहिए बेटा, बैठो बेटी। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आंखें बंद करके मिर्च मसाला डालकर फेक न्यूज मत बनाइए और यहाँ से चले जाइए आप लोग। पहले अरुण का पार्वती के साथ फोटो मिला और प्रॉब्लम हुई, अभी उस प्रॉब्लम से निकल ही रहे थे कि दोबारा आदित्य के साथ इसकी फोटो खींच ली गई। ये सब क्या चल रहा है दीदी? मेरे बेटे को छुप कर शादी करने की जरूरत नहीं है। उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी और तब आप सब लोग बिना परमिशन के आना, शादी पूरी कवर करना और खाना खाकर जाना। मैडम, मेरा कैमरा है मैडम। नो मैडम, कैमरा बहुत महंगा है, चैनल को जवाब देना पड़ेगा मैडम, प्लीज मैडम दे दीजिए। कैमरे की कीमत क्या है? 1 लाख रुपए मैडम। विजया। यस मैम। 2 लाख का चेक लिखो और इन्हें दे दो। ओके मैम। इनके कैमरा से ली गई एक फोटो भी बाहर नहीं आनी चाहिए। ओके मैम। जाइए सर, जाइए जाइए। ए, उठो तुम दोनों। तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम मेरे बेटे के साथ बैठ गई? अपनी हद में रहने के लिए कहा था, तुम भूल गई क्या? दीदी, जब इसे बिठाया था तभी मैं मना कर रही थी, लेकिन ये माने ही नहीं। आपने इसे आदि के साथ क्यों बिठाया? नहीं राजेश्वरी, पार्वती की कुंडली में भी दोष है, इसीलिए पार्वती को भी नवग्रह की पूजा करनी है, ऐसा ज्योतिषी जी ने कहा था। आदि की कुंडली देखकर तुम चली गई थी ना, तो मैंने पार्वती की कुंडली भी उन्हें दिखाई थी। तो क्या उसकी 9 ग्रहों की पूजा अलग से करवानी चाहिए ना? हाँ हाँ, दोनों को एक साथ क्यों बिठा दिया आपने? और तुम, इन्होंने कह दिया और तुम मेरे बेटे के साथ पूजा में बैठ गई। अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? निकलो यहाँ से। जा रुको बेटी। देखिए, आप गलत मत समझिए। दोष निवारण की पूजा में बैठने पर ऐसे आधे में नहीं उठना चाहिए। ये ग्रहों का अपमान करने जैसा होगा। ग्रहों को क्रोधित नहीं करना चाहिए। पूजा पूरी होने दीजिए, अपना मन बड़ा कीजिए और इन्हें अनुमति दीजिए। प्लीज राजेश्वरी। दीदी, राजेश्वरी प्लीज। स्वामी जी आप शुरू कीजिए। ठीक है। आदि बैठो बेटा। पार्वती बैठो बेटी, बैठ जाओ। अब आप दोनों मिलकर भगवान को थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ाइए। नौ ग्रहों की पूजा करनी है, तो आप दोनों को मेरे साथ पूजा के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी। आप दोनों इन 9 ग्रहों की परिक्रमा ठीक है। कीजिए। लीजिए, ये लीजिए। सारे दोषों का निवारण हो जाए, सच्चे दिल से ऐसी प्रार्थना करके ये फूल यहाँ रख दीजिए। ठीक है स्वामी जी। नौ ग्रहों की पूजा खत्म, अब देवी की पूजा करनी है। आप दोनों इस मंदिर की परिक्रमा करके आइए, आने के बाद हम पूजा करेंगे। समझ गया। ठीक है स्वामी जी।
सब लोग भगवान के सानिध्य में आ जाइए। राजेश्वरी, अपनी हद में रहने के लिए कहा था, तुम भूल गई क्या? बेटी पार्वती, बेटी पार्वती, एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। पिताजी, यहाँ तेल था। थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था ना। अरे कुछ मत बोलिए आबा। पार्वती, तुम जाओ। राजेश्वरी, चलो ना। आदि, चलो चलते हैं। मुझे समझाने के लिए आप कुछ भी बोले, पर मैं नहीं मानूंगी। ये तो शुक्र है कि मीडिया को मैंने हैंडल किया, नहीं तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। पैसा, नाम, पोजीशन सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, उन्हें बचाना और संभालना भी जरूरी है। आपने बिना सोचे जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से मंदिर में कितना तमाशा हुआ देखा आपने। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंची होती तो राजेश्वरी के बड़े बेटे आदित्य की शादी उनके घर के ड्राइवर की बेटी पार्वती के साथ हो रही है, ऐसी न्यूज हर मीडिया में फैल गई होती। वहाँ मीडिया वाले आ जाएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मीडिया वालों को वहाँ किसने बुलाया ये मुझे नहीं पता। मीडिया वालों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम जैसे वीआईपी लोगों का मीडिया वाले हमेशा परछाई की तरह पीछा करते रहते हैं, तो हमारा उठाया हुआ हर एक कदम, हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द, दोनों पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो सर झुकाकर चलना पड़ेगा। सॉरी राजेश्वरी, मामला इतना बिगड़ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना, घर की इज्जत की बात जब आती है तो कोई मेरे बीच में नहीं आ सकता है, फिर चाहे वो मेरा बेटा क्यों न हो या फिर मेरे पति भी क्यों न हो। आगे से ध्यान रखिएगा। आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहा हूँ। तुम्हें देखने से, तुम्हारे साथ बात करने से मुझे खुशी महसूस होती है। तुम्हारी आंखों में
एक अलग सी कशिश है। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे भैया तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ भैया हाँ बोलना। क्या भैया, सोचा था कि लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन आप तो एक टक बस इस लोगों को देखे जा रहे हैं। क्या करूं, इन आंखों में कुछ ऐसी बात है कि इनसे मेरी नजरें हटती नहीं। भैया ऐसा क्या हो गया है? एक छोटे से आर्ट ने आपको इतना इम्प्रेस कर दिया है? नहीं यार, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, दिल को जो अंदर तक छू जाए, ये ऐसा जादू है। भैया पहली बार जब हमने लोगों को देखा था ना, तो मम्मी पापा हम सब लोग दंग रह गए थे और अपनी कंपनी के लिए बस एक लोगो का डिजाइन है, बस ये सोच रहे थे। लेकिन आप तो इन सब बातों को भूलकर लोगों में जो आंखें हैं उनसे प्यार करने लगे हैं। क्या हुआ, मन में तितलियां उड़ रही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसा कुछ इमेजिन भी मत करना। भैया रघु ने इन आंखों को इमेजिन करके ड्रॉ किया है, लेकिन आप तो ऐसे इम्प्रेस हो गए हैं जैसे आपको इन आंखों से प्यार हो गया हो। आप मेरे बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन प्यार के मामले में मैं आपका गुरु हूँ, समझे? मुझे ऐसा लगता है कि रघु ने ये डिजाइन अपनी कल्पना से नहीं बनाई है, जरूर किसी लड़की की आंखें देखकर बनाई है। तो फिर हम ये बात रघु से ही पूछ लेते हैं। सही कह रहे हो। भैया नवग्रह की पूजा में कोई गड़बड़ हुई है, ऐसा छोटी माँ ने कहा। हाँ यार, बेचारी पार्वती। ऐसा क्यों है कि माँ पार्वती को समझती ही नहीं है? एक तरफ कहती हैं कि पार्वती की शादी धूमधाम से कराऊंगी, दूसरी तरफ छोटी सी बात पर गुस्सा करती हैं। तू माँ के बारे में बस इतना ही जानता है, लेकिन कब प्यार दिखाना और कब गुस्सा दिखाना है ये वो अच्छे से जानती है। चल छोड़ो ये सब, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के साथ पूजा में बैठ गई? अपनी हद में रहना था, ये बात भूल गई क्या? आपने इसे आदि के साथ क्यों बिठाया? पार्वती, क्या हुआ दीदी? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? जल्दी से तैयार होकर आओ, जाना है। कहाँ? तुम भी कमाल करती हो। तुम्हारी शादी के लिए जो भी सामान लगने वाला है, मैडम ने कहा तुम्हारे साथ जाकर लाना है। तुम भूल गई क्या? शॉपिंग पर जाने के लिए मैम ने परमिशन दी है। तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। क्या हुआ है पार्वती, तुम्हें मना क्यों कर रही हो तुम? कहते हैं चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए, ठीक उसी तरह अपनी जितनी हैसियत है उतना ही खर्चा करना चाहिए। मेम साहब खर्चा कर रही हैं, ये सोचकर मैं कुछ भी तो नहीं ले सकती ना। कल मंदिर में जो हुआ उसके बारे में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो पार्वती। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हैसियत क्या है ये जानकर मुझे उसी में खुश रहना चाहिए, यही ठीक रहेगा। तो तुम शॉपिंग नहीं करोगी? नहीं करूँगी। ठीक है, मैम ने पूछा तो क्या जवाब दूं? कोई वजह बताकर संभाल लो दीदी। लेकिन मैंने मना कर दिया है, ऐसा मत कहना, उन्हें बुरा लगेगा। पार्वती। बड़े साहब, आप कब आए? मुझे आज थोड़ी देर हो गई है। इतनी देर से मैं वहां खड़ा होकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था।